हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आपको 2017, 2018 और 2016 में आए हुए एक्टिव और पैसिव के। जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में मैंने 2019 और 2020 में आए एक्टिव और पैसिव को पूरी तरह मैंने आपको समझा दिया था। और जिन लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आज की इस वीडियो के अंत में मैं इंपरेटिव सेंटेंस के पूरे रूल और इन्फिनेटिव टू से जुड़े रूल जो एक्टिव पैसिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आज के एग्जाम्पल में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ इन्फिनेटिव टू और इंपरेटिव से, तो मैं पहले इनको बता के मैं उसको वीडियो के अंत में देने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलोगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहोगे। तो चलिए बात करते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देख रहे हैं कि यहां लिखा है कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। आप क्या देख रहे हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। तो इंपरेटिव सेंटेंस कहता है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस से हो तो आप ऑब्जेक्ट को लाके उसके पहले लेट, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से करनी है। उसका फार्मूला आपका क्या होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कर दीजिए आप। इसी फॉर्मूले पे इसको लिखिए। तो पहले आप क्या लिखोगे, लेट, फिर हो जाएगा आपका योर सराउंडिंग्स, योर सराउंडिंग्स। फिर आपका क्या आएगा बच्चों, बी आएगा, बी फिर मेन वर्ब है कीप क्लीन, तो हो जाएगा हमारा कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट क्लीन, केप्ट क्लीन। तो ये आपका क्लीन के साथ क्लियर भी हो गया ये टॉपिक। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। देखो इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू, यही इसी रूल को मैं लास्ट में देने वाला हूं, इसलिए पूरी तरह से अच्छे से समझिएगा। ये तो चूंकि 2018, 2017, 2016 में आए हुए क्वेश्चन है, अब इसके बाद भी और क्वेश्चन है 5, उनके बाद आपको रूल मिलने वाले हैं, देखते रहिएगा। तो ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि ही डिसाइडेड हिज हाउस, हिज हाउस। अब यहीं पे आपका पैसिव बनता है कि टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। पैसिव की पहचान है कि उसमें बी वर्ब तो आपको लाना ही है। बी वर्ब आया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहां पे आ जाओ, दी बॉयज वर रीडिंग नॉवेल्स। देख रहे हो कि वर आया और आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज और वर के साथ ही बीइंग ऐड होगा। तो बाकी लाइए यहां पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाइए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में ऐसे ही देखिए क्या हुआ था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया गया, लेकिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना छूट गया। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी, तो आप ऐसा नहीं कि छूट गया तो उसको रूल्स से अलग हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, क्या हो जाएगा, नॉवेल्स, नॉवेल्स। तो नॉवेल्स की देख रहे हो कि प्लूरल है, तो इसका मतलब इसके साथ वर्ब तो रहेगा। अब कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड। अब ऑब्जेक्ट लोगे कि नॉवेल्स वर बीइंग रीड बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, आपका ये फुल स्टॉप। ये आपका है रूल। आप रूल को बस देखो ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाय से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म छूटा था, अब यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया वर और बीइंग। हाँ, ऐसे ही आप देखा करो। हमें लगा कि जिसने भी बताया वो वीडियो को बहुत अच्छे से देखता है। हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे से देखा करो, कहीं पर भी कोई बात हो तुरंत कमेंट किया करो, ताकि आप लोग को पूरे डिटेल के साथ आगे मैं प्रोवाइड करा सकूं और अब मैं तुरंत उसमें आपका वो सॉल्यूशन परफेक्ट कर दूंगा। देखो अब है कि ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम। अब यहां पे है क्या, अब यहां पर भी इन्फिनेटिव टू का ही रूल जाएगा। तो ही बेग्ड हिज फादर दैट ही माइट बी, फिर भी आया इन्फिनेटिव टू ही था, ही माइट बी फॉरगिव का फॉरगिवन, फॉरगिवन। ओके, आगे नेक्स्ट में देखते हैं, वी आर टू शो रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। इन्फिनेटिव टू, जाहिर सी बात है बी तो आएगा ही,
लेकिन कैसे, तो देखिए अब क्या होगा कि आवर इल्डर्स ऑट टू दिया यहां पर भी है, तो क्या हो जाएगा, आवर इल्डर्स ऑट टू बी, आवर इल्डर्स ऑट टू बी, रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर रेस्पेक्टेड, फुल स्टॉप कर देंगे, आवर इल्डर्स ऑट टू बी रेस्पेक्टेड। अब इसके बाद और 5 देख लेते हैं। तो देखिए अब आपकी रही है क्वेश्चन नंबर 6, सी टीचेज मी। देखो दिखने में तो बहुत छोटा है, आप सोचते होंगे कि हम बना लेंगे, हाँ जो पढ़े हैं रूल को बहुत अच्छे से फॉलो किए जरूर बना रहे होंगे, हमें पूरा भरोसा है कि हमने जो मेहनत कराया और आप मेहनती हो तो आप बनाओगे। बाकी जो ने मेहनत नहीं किया अब से भी देख लें, अभी मौका है उनके लिए। क्या किसी टीचर में करते क्या है कि पहले हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो है आपका एस या ईएस से प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी टेंस पहचानते हेल्पिंग और बस याद करो, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन का थर्ड फॉर्म। यानी अब आपके बेसिक रूल पे में चलते हैं। आप सोच रहे थे कि जो अभी रूल नहीं पढ़ा है उस पे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बेसिक रूल वाले भी जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में उनको मैं बता दूं पहले आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो अब आपकी है क्या, यहां पे देखो, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मी आएगा तो आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग और पैसिव में इज एम आर लगेगा, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, आई एम टीचर्स का टॉट, आई एम टॉट बाई लगा देंगे और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, यानी ये ऑब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट मेन और का थर्ड, बस हेल्पिंग वर्ब आपको पैसिव में सीखनी है। बस हेल्पिंग वर्ब का टेबल आप समझना, जो मैंने टेबल आपको दिया है उससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी आपके माइंड में सेट होता है बच्चों, बस हेल्पिंग और गलती होती है, उसी गलती को बचाना है आपको। अब ही गेव मी और रुपी, यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इस कैसे पहचान होगा टेंस का, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब फिर यहां पर सेम नियम, इसको इतना ही समझो ना, हम इसको भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहां अगर इस पे जाते हो तो मी आपको साफ साफ दिख रहा है आई, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट तो वाज वर्ड, तो आई के साथ वाज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई वाज गिवन, पूरा पहले लिख लो, आई वाज गिवन अ रुपी। अब ही था तो बाई के साथ बाई हिम हो जाएगा, यहां सी था तो बाई हर। अब ये मत कहना कि या हर क्यों या हिम, ये फीमेल फेमिनिन जेंडर है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। आगे बढ़ते हैं, ओपन ऑल द विंडोज, देखो यहां पे सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुल स्टॉप यानी इंपरेटिव सेंटेंस, तो अभी मैंने बताया कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन और का थर्ड फॉर्म। आपको बताओ इसमें कौन सा दिख रहा है, पहले लेट लगा देना है आपको। अब ऑब्जेक्ट कौन दिख रहा है, ओपन ऑल द विंडोज दिख रहा है आपको, क्या खोल दो, पूरे खिड़की को खोल दो, तो लेट ऑल द विंडोज, लेट ऑल द विंडोज। अब उसके बाद लगाना क्या, हमको बी लेना है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ओपन। इतना ही है, पैस इंपरेटिव का है बहुत इजी, लेकिन आप लोगों ने पूरे रूल की मांग किया तो मैं वीडियो के अंत में देने जा रहा हूं रूल, पूरी तरह लिख लेना आप, इन्फिनेटिव टू के भी रूल दूंगा। आगे आई हैव टेकन माई फूड, अब क्या देख रहे हो, हैव और टेकन, इसका मतलब है क्या कि यहां पर आपका हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, इसका मतलब पैसिव में हैज बीन और हैव बीन। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि माई फूड, चूंकि आई है तो केवल फूड भी लोगे, अपना ही भोजन आप अपने द्वारा करोगे, तो आप क्या लोगे, फूड आता है यहां सब्जेक्ट के रूप में, फूड। अब इसके साथ हैज बीन, फूड हैज बीन मेन वर्ब टेकन, फूड हैज बीन टेकन बाय मी। जब यहां बाय मी आने वाला था, यानी आई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना बाय मी, सो मैंने माई को क्या किया, हटा दिया, क्योंकि वो वही सेंस लाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। याद रखना कॉम्प्लेक्स की जब पैसिव आती है तो जो इस पार्ट में होता है, पहले अगर यहां डोयर सब्जेक्ट के रूप में इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, नहीं है डोयर जिधर डोयर होगा वही पार्ट आप उसको सॉल्व करोगे, तो यहां तक आप दैट तक चले आओ, तो क्या हो जाएगा आपका, द जज सस्पेक्टेड। अब जिनको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे साउंड के साथ वर्ड को मैच कर सकते हैं। द जज सस्पेक्टेड दैट
अब यहां देखो समवन आया है, डोयर सब्जेक्ट आया, इसको हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। टेंस कौन सा है, हैड और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट तो हेल्पिंग और हैड बीन। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द विटनेस हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्राइब्ड। तो अब यहां पर आपने क्या देखा, बाय समवन लिखे या नहीं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आए। अब मैंने आपको 5 सालों के क्या हुए बता दिया, आज 3 इयर्स का आज रहा, 2 इयर्स का मैंने अगले वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। तो ये लास्ट 5 इयर्स के एक्टिव पैसिव के सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अब चलिए देखते हैं इनके इंपरेटिव के रूल्स और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इन्फिनेटिव के रूल्स मैं आपको लिख देता हूं, आप नोट कर लोगे। और एग्जाम्पल तो इसमें हो ही चुके हैं, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं रही। आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन समझाने के बाद मैं आपका ये छूटा हुआ जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसके रूल समझ लीजिए आप, और इसके एग्जाम्पल में बताया भी हूं उसमें। इसमें भी देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो आप जानते हो कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड सजेशन इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें आदेश का भाव आ जाए, जिसमें आदेश के साथ साथ कोई निवेदन भी आ जाए या सुझाव, यानी तीनों में से कोई एक आपका आए, साथ साथ देखें कि उसमें अलग अलग आए, यानी या तो आदेश हो या तो निवेदन हो या तो सुझाव हो। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत आप जानते हो कि या तो डोंट से होती है और फुल स्टॉप, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आता है, या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अंत में फुल स्टॉप हो। अब कभी प्लीज आने पर क्या होता है, तो भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फुल स्टॉप होता है, यही इंपरेटिव है। अब इनको बनाना बहुत आसान है, आप देख रहे हो फार्मूला देख सकते हो। अब अगर अफर्मेटिव में डोंट ना आए तो लेट लेना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसी रूप में रहेगा, उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना है। इसमें ऑब्जेक्ट जिस रूप में हिम है तो हिम ही रहेगा, यानी कि वो ही बना देंगे हम, ऐसा नहीं करना है आपको। तो लेट ऑब्जेक्ट बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। निगेटिव की बात करते हैं तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, यानी डोंट जब आपका रिमूव होगा, जब डोंट को हम हटा रहे होंगे, तो डोंट को हटाने के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को नॉट भी लिखोगे और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ओके, अब देखो, अब यहां पर देख लेते हैं डोंट का, चूंकि मैंने इसका एग्जांपल आपको बता चुका हूं तो हम डोंट के ही ले लेते हैं। डोंट किल द बर्ड, तो पहले आपको करना क्या, इंपरेटिव में पहले लेट लेना है, क्या, लेट। अब क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, मेन वर्ब के ठीक बाद, कि डोंट किल, मत मारो, किसे, द बर्ड, पक्षी को। किसे और क्या करने से ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा, मेन वर्ब के पहले किसे और क्या करो। और मेन वर्ब होता क्या, जिसकी शुद्ध हिंदी करो ना निकल जाए, वही मेन वर्ब है। उसके पहले क्या और किसे कर दो, जो आंसर है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो लेट दी बर्ड, लेट दी बर्ड नॉट बी, डोंट हट गया तो इसे नॉट बी, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉट बी किल्ड। ओके, अब देखिए, अब यहां क्या प्लीज वाले की बात करते हैं रूल नंबर 2 में। प्लीज आने पर इन्हें हटा, बस इनके स्थान पर, बन इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दे, और कोई चेंजेज नहीं होती है। अगर प्लीज आ गया इंपरेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना, लेट का नियम नहीं लगाना है आपको, बस प्लीज हटाना है, उसको जगह पर ठीक उसी के प्लेस पे यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देना है। तो आप लिखोगे क्या, यहां से प्लीज रिमूव हुआ ना। अब इसी प्लीज के ठीक नीचे बस हटाना, कोई और चेंजेस नहीं होंगे, लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लिखने के बाद बचा हुआ जो भी वर्ड है, यानी जो भी सेंटेंस बचा है उसको लिख जाओ आगे इन्फिनेटिव टू के। क्या हो जाएगा, गिव हिम अ बुक, फुल स्टॉप। यही है आपका प्लीज इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आ जाए तो। अब देखिए, मैंने बार बार कहा कि इन्फिनेटिव टू वाला आप नहीं हल कर पा रहे हो, फिर जो मॉडल एस होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, उनको आप नहीं हल कर पा रहे थे, रूल छूटे थे, मैंने उनके एग्जाम्पल दे दिए, उसको बताते चलता हूं, समझिएगा कि होता आपका वही है। अगर किस इज एम आर वाज वर हैज हैव के बाद अगर इन्फिनेटिव टू आपको दिख रहा है तो करना क्या है आपको, बाकी नियम वही होगा, बस टू के बाद बी बढ़ा लेना है, हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ वही रहेगा, बस बी ऐड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा। अब ये हैज टू बी, तब ये क्या हो जाएगा, हैज, तो ही हैज टू बी, ही हैज
टू बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। अब बाई लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई अस, फुल स्टॉप। अब ऐसे अब शुड का देख ले, मॉडल्स में भी बस हेल्पिंग और बी ऐड होता है, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे वुड हो, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो, सबके में बस बी ऐड करेंगे हेल्पिंग और बाकी नियम वही होगा। सब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह मेन वर्ब का होगा थर्ड फॉर्म। तो बनाए आप तो क्या हुआ, हर आएगा सी, शुड का शुड ही रहेगा, सी शुड बी हेल्प्ड, सी शुड बी हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, सी शुड बी हेल्प्ड, ही उधर जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा, बाई हिम, फुल स्टॉप। इस तरह से आपकी पूरे कंप्लीट एक्टिव पैसिव तैयार हो गए। अब आप जो भी अब तक एक्टिव पैसिव के वीडियो बने हैं, एक एक रूल को समझ के, और इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिए, इसको तैयार करिए और निश्चित मानिए कि एक्टिव पैसिव एकदम मोस्ट है कि एग्जाम में आएंगे तो आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। आप इसको तैयार कर लो और यदि जो भी आपको दिक्कतें हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उसके सॉल्यूशन जरूर दूंगा। बाकी आप लोग अलग जो भी कमेंट करने वाले हो वो थोड़ा रुको, क्योंकि तैयारी करो अच्छे से। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमसे पूछना मैं सबका रिप्लाई आपको दूंगा। तो तब तक के लिए मैं पीयूष सर आपसे यही निवेदन करता हूं कि जिसको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई वो उसे लाइक और शेयर कर दें, और जिसने भी शुभम क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शुभम क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में अगली टॉपिक में अब बताने जा रहा हूं। अगर छूट गई नोटिफिकेशन तो क्या करोगे, एक्टिव पैसिव खो दिए, डिग्री छूट गई तो क्या करोगे। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और तब तक के लिए गुड लक माय डियर।